हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.4 क्लास 7 का मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जब इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो बहुत एक पैटर्न हमको दिया हुआ है, उस पैटर्न को हमने अंडरस्टैंड करना है और उस पैटर्न के बेस पे ही इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ऑब्जर्व द पैटर्न्स ऑफ द डिजिट मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ। ये लाइन सेगमेंट दिया हुआ है आपको, ये 1 2 3 4 5 6 these line segment are of equal length. You will find such segmented digit on display of electronic watches or calculator. देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस या कैलकुलेटर्स होते हैं उसमें इस तरह के सेगमेंट बने रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह के 7 सेगमेंट उसमें रहते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये 8 शो कर रहा है आपको, राइट। अब इनकेस जब हम कैलकुलेटर में 1 प्रेस करते हैं तो देखिए होता क्या है कि ये दो लाइन सेगमेंट जो हैं 1 और 2 ये हाईलाइटेड हो जाते हैं और बाकी सब लाइन सेगमेंट डिम हो जाएंगे। तो हमको कैलकुलेटर में या इलेक्ट्रॉनिक वॉच में क्या दिखता है, 1। और जब हम 2 प्रेस करते हैं तो देखिए क्या होता है, 1। जब हम 2 प्रेस करते हैं तो क्या होता है, जस्ट अ मिनट। जब हम 2 प्रेस करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वॉच में क्या होगा, 1 2 3 4 5। ये वाले जो सेगमेंट्स हैं ये हाईलाइटेड हो जाएंगे। तो हमको उसमें क्या दिखेगा, 2। देखो, इसको आप ध्यान से देखो तो ये आपको 2 दिखेगा, राइट। और जो सारे लाइट अप हो जाएंगे, हाईलाइटेड हो जाएंगे, तो उस केस में हमको जो ये दिखेगा वो क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा, ये देखिए सारे जब लाइन सेगमेंट लाइट अप हो जाएंगे, राइट। तो यही वाला जो पैटर्न है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब उसमें देखिए, जब ये लाइन सेगमेंट से हमने 6 बनाया, अगर 2 6 बनाने हैं तो हमको कितने लाइन सेगमेंट चाहिए होंगे, 11। 3 बनाने हैं तो 16। ऐसे करते करते हम बढ़ते गए इस पे, 3 4 5 6 7। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि इसका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। मतलब बार बार बनाने से, 4 में कितने लाइन सेगमेंट चाहिए होंगे, 5 बनाने तो कितने लाइन सेगमेंट चाहिए होंगे, 100 बनाने तो कितने लाइन सेगमेंट चाहिए होंगे। तो हमने क्या किया, हमने उसका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया, 5n + 1, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को सिर्फ ये वाला पैटर्न चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये वाले एक्सप्रेशन में n = 1 रखूंगा। तो कितने लाइन सेगमेंट चाहिए होंगे टू मेक 6, सो n is 1, so 5 + 1 6। और अगर दो 6 को कंबाइन करते हैं पैटर्न बनाने के लिए तो कितने लाइन सेगमेंट चाहिए होंगे, देखिए। तो मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू 2 रख दूंगा। सो 2 × 5 10 + 1 11 चाहिए होंगे। तो ये वाले पैटर्न का मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया, 5n + 1। सिमिलरली 4 के लिए 1 4, फिर 2 4 को कंबाइन किया, फिर 3 4 को कंबाइन किया, एंड सो ऑन। तो जब हम n को कंबाइन करेंगे तो कितने लाइन सेगमेंट बनेंगे, उसके लिए हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन निकल के आया, 3n + 1। इसको करके देखते हैं। अगर n की वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं तो 1 × 3 + 1 4। तो एक 4 बनाने के लिए आपको कितने लाइन सेगमेंट चाहिए होंगे, 4। 2 4 कंबाइन करते हैं तो कितने लाइन सेगमेंट चाहिए होंगे, 2 × 3 6 + 1 7। ये देखो 7 आ रहा है, राइट। सिमिलरली हमने ये वाला पैटर्न दिया, इस वाले पैटर्न में हमने इसको कंबाइन किया, 1 2 कितने, ये 7 है, फिर 2 को कंबाइन किया तो 12 लाइन सेगमेंट चाहिए,
3। सो इस तरह से करते करते हमारे पास एक पैटर्न आया। देखिए अगर हम इसको n1 रखते हैं तो एक 8 बनाने के लिए, या एक कितने लाइन सेगमेंट है यहाँ पे 7 लाइन सेगमेंट के लिए आपको कितने सेगमेंट लगे, एक 7 बनाने के लिए आपको कितने लाइन सेगमेंट लग रहे हैं यहाँ पे। अगर 1 रखते हैं तो 5 + 2 7, ये देखिए 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। 2 7 को कंबाइन करते हैं तो कितने लाइन सेगमेंट चाहिए होंगे, 2 7 को करते हैं तो 2 5 10 + 2 12। तो ये एक पैटर्न बन गया हमारे पास, राइट। क्लियर हो गया बच्चों आपको? ओके। अब इसके बेस पे हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ डिजिट फॉर्म्ड इज टेकन टू बी n, द नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म n डिजिट इज गिवन बाय द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस appearing on the right of each pattern. Now how many segments are required to form 5, 10 and 100 digits of the kind 6 4 3? ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला पैटर्न कौन सा हमारे पास, ये 2n + 1 वाला, सॉरी 5n + 1, 5n + 1। इसमें वो क्या कह रहा है, आपको n की वैल्यू क्या लेनी है, 5 लेनी है, फिर 10 लेनी है और फिर 100 लेनी है। तो अगर हम लेते हैं नाउ इफ n = 5, अगर n 5 है तो देखिए इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को 5 रख देंगे। सो 5 × 5 + 1 कितना हो जाएगा, 25 + 1, दिस इज इक्वल टू 26। 26 से क्या मतलब है मेरे को 26 क्या चाहिए, मेरे को 26 जो है लाइन सेगमेंट चाहिए, लाइन सेगमेंट चाहिए टू मेक अ फिगर ऑफ 5, टू मेक अ फिगर ऑफ 5, राइट। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 10 है तो कितने चाहिए होंगे, तो 5 × 10 + 1, सो 5 × 10 50 + 1, तो कितने लाइन सेगमेंट चाहिए होंगे, 51। मेरे को कितने लाइन सेगमेंट चाहिए, 51 लाइन सेगमेंट चाहिए। क्लियर बच्चों? और ऐसे ही अगर आप n = 100 पुट करेंगे, अगर आप n = 100 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा +1 500 + 1 = 501। तो 501 अगर आप लाइन सेगमेंट हमको चाहिए होंगे कितना बनाने के लिए, 100 फिगर बनाने के लिए। क्लियर? ओके। इसी तरह से हम फिगर नंबर 2 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। फिगर नंबर 2 में आपको जो पैटर्न दिया हुआ है वो क्या है, 3n + 1। तो हम 3n + 1 यहां पे लिख लेते हैं और क्या करेंगे, उसमें हम n की वैल्यू 5, 10 एंड 100 रखते हैं। सो इफ n = 5, if n = 5 then 3n + 1 कितना हो जाएगा, 3 × 5 + 1, so this is 15 + 1 16। तो हमको 16 लाइन सेगमेंट चाहिए, 16 लाइन सेगमेंट चाहिए आपको, किस फिगर के लिए, 5 फिगर के लिए, राइट। और इसी तरह से जब आप n 10 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10 + 1 = 31, एंड फॉर n = 100 ये हो जाएगा 3 × 100 + 1 301, राइट। सिमिलरली आपने क्या करना है, जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट की क्या इक्वेशन दे रखी है आपको, 5n + 2।
राइट। तो यहाँ पे भी आपको सेम करना है, इफ n इज इक्वल टू 5 तो 5 इंटू 5 प्लस 2, ये हो जाएगा 5 5 जा 25 प्लस 2 27 लाइन सेगमेंट चाहिए आपको। कौन सी वाली फिगर के लिए? पाई फिगर के लिए। क्लियर? तो ऐसे ही आप जब करेंगे n इज इक्वल टू 10 के लिए और n इज इक्वल टू 100 के लिए, ये आप खुद कर दीजिए, डू इट योरसेल्फ। इजी है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ये वाला पैटर्न समझना है और इस पैटर्न में ये वाली वैल्यूज आपको पुट कर देनी है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इट सेज यूज द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द टेबल ऑफ नंबर पैटर्न। मतलब हमको ये एक्सप्रेशन दे रखा है 2n-1 और इसका यहां पे इन्होंने फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n वैल्यू फाइंड आउट की हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाला एक्सप्रेशन लेते हैं 2n-1, देखिए अगर इसमें हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो देखिए क्या आएगी, फॉर n इज इक्वल टू 1 दिस इज 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1, ये आ गई। सिमिलरली अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, सो 2 2 जा 4 माइनस 1 3, फॉर n इज इक्वल टू 3 3 2 जा 6 माइनस 1 5। ओके, तो ये हमको एक टेबल उन्होंने बना के दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n के लिए गिवन एक्सप्रेशंस की वैल्यू हमने निकाली हुई है। लाइक पार्ट नंबर 2 में 3n+2 है, अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5, ये देखिए 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये पार्ट 1 है इसमें उन्होंने 1 2 3 4 5 10th की तक की वैल्यू निकाली हुई है। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर हम n की वैल्यू 100 पुट करते हैं ये वाले एक्सप्रेशन में, अगर हम n की वैल्यू 100 पुट करते हैं तो बताइए क्या आएगा यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है हमको, 2n-1, n इज इक्वल टू 100 पे हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100 माइनस 1, दिस इज 200 माइनस 1 इज इक्वल टू 199। सो n इज इक्वल टू 100 के लिए फर्स्ट एक्सप्रेशन में उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 199। क्लियर? अब सेकेंड एक्सप्रेशन में देखते हैं, पार्ट 2 में देखते हैं। इसमें आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, 3n प्लस 2। 3n प्लस 2 पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, जब n इज इक्वल टू 5 है। ओके, तो n इज इक्वल टू 5 के लिए वैल्यू निकालते हैं, कितनी आ जाएगी n इज इक्वल टू 5 के लिए। सो 3 5 जा 15 प्लस 2 17, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे 17। सिमिलरली n इज इक्वल टू 10 के लिए क्या आ जाएगी, तो n इज इक्वल टू 10 के लिए कितनी आ जाएगी, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। n की वैल्यू रखेंगे हम 10, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 2, सो 10 3 जा 30 प्लस 2 32, और जब 100 रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 100 इंटू 3 300 प्लस 2 302। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कैसे करना है सॉल्व? इजी है, आपको सिर्फ गिवन एक्सप्रेशन में n की वैल्यू रखते जाना है। अब इसको करके देखते हैं। तो इसको हमको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखो इसको हम वैसे ही कर सकते हैं। अब आपको n इज इक्वल टू 5 रखना है यहाँ पे। तो अगर n इज इक्वल टू 5 रखते हैं तो 5 4 जा 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21। ओके, ऐसे ही अगर हम n की वैल्यू 10 रखते हैं यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 4 40 प्लस 1 41। फॉर n इज इक्वल टू 10
for n is equal to 100, this is 400 plus 1, 401. ओके, अब ये वाले एक्सप्रेशन में बताइए, अगर हम n की वैल्यू 5 रखते हैं तो कितना आएगा? ये करिए जरा सॉल्व, बताइए मेरे को कितना आएगा। कितना निकाल रहे हैं? तो n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 35 प्लस 20, तो ये 55 हो जाएगा। ओके, ऐसे आप 10 की वैल्यू रखिए, तो 10 इंटू 7 70 प्लस 20 90, 100 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 700 प्लस 20 720। ओके, अब यहाँ पे क्या है? n स्क्वायर, तो यहाँ पे n की वैल्यू आप 5 रखिए, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26, n की वैल्यू 10 रखिए, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, 100 हो जाएगा, 100 प्लस 1 101, और ये 100 पे तो उसने दे रखी है। क्लियर बच्चों? तो आपकी एक्सरसाइज 12.4 में 2 ही क्वेश्चंस हैं, तो आपकी एक्सरसाइज जो है खत्म होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा आपको फॉर प्रैक्टिस।